हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स नेट IQ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पेपर 1 के यूनिट नंबर 5 से मैथ्स एंड रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस। मैथ्स एंड रीजनिंग से आज हमने उठाया है कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। एवरेज का टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चे, उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अब से मैं कुछ टाइम इंटरवल के बाद एक एक चैप्टर की क्लासेस लेके आऊँगी फ्रॉम मैथ्स एंड रीजनिंग, ताकि आपको हर एक कंसेप्ट की ट्रिक मैं बता सकूं डिटेल्ड में, और हम उस क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आज हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज डिस्कस करना है, तो मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ जो हम इस क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। और इस क्लास के बाद आपको एवरेज से बिल्कुल डर नहीं लगेगा, हमारे कॉन्सेप्ट एवरेज को लेकर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है मीन। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एवरेजेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखिए, मान लीजिए हमारे पास, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कुछ डेटा है 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, आपको बोला गया है, ये आपके स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। क्लास में 5 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया और आपको यहाँ पर 5 स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए हैं। अगर आपको कोई पूछे कि आपके 5 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए, तो आप उनको ये थोड़ी बताओगे कि किसी के 1 आए, किसी के 3 आए, किसी के 5 आए। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज़ करते हैं एवरेज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो ये जितना भी डेटा हमें दिया है इसका सारे का सम कर लेंगे। 9 + 7 16, 16 + 1 17, 17 + 3 20 एंड 20 + 5 25। तो यहाँ पर हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया 25। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे जितना इसका नंबर है। तो 5 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आ गया 5। तो ये देखिए, हमारे डेटा में जो मिडिल वैल्यू थी वो थी 5। ठीक है, तो एवरेज को आप एक मान सकते हो कि मिड ऑफ डेटा। ठीक है, पूरे ही डेटा का वो एक सार होता है। तो आप उसको आंसर में क्या बोलोगे? अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 बच्चों के कितने मार्क्स आए, तो आप बोलोगे कि ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स आए। ठीक है, आप 1 3 5 7 ऐसे बताने की बजाय आप ये बोलोगे कि ऑन एन एवरेज बच्चों के 5 मार्क्स आए। ठीक है, तो ये होता है एवरेज का मेन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, कॉन्सेप्ट वही रहता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही रहता है और चीज़ें जो है चेंज होके आ जाती हैं। कई बार डिजिट चेंज कर देते हैं, कई बार एज इट इज़ क्वेश्चन भी बहुत बारी रिपीट हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक क्रिकेट मैच है 20 ओवर्स का। अ क्रिकेट मैच इज ऑफ 20 ओवर्स, 100 runs are needed to win. If in the first 5 overs the run rate was 4 runs per over, calculate the run rate needed in the remaining over in order to win the match. देखिए, एक मैच है 20 ओवर्स का और हमें जीतने के लिए चाहिए 100 रन। पहले 5 ओवर जो है उनमें रन रेट थी 4 रन्स पर ओवर। मतलब हमने पहले 5 ओवर में 4 रन्स के हिसाब से 20 रन बनाए। ठीक है, तो हमारे 100 में से 20 रन बन गए, तो कितने बचे? 80। 100 में से 20 रन्स हमारे पहले 5 ओवर्स में बन गए, तो हमारे पास कितने रन बचे? 80। तो 80 रन्स हमने बनाने हैं 15 ओवर्स में। तो हमारा जो इसको डिवाइड करके आंसर आएगा वो आएगा 5.33। ठीक है, तो इसका मतलब आने वाले 15 ओवर्स में हमें 5.33 की रफ्तार से रन बनाने होंगे इन ऑर्डर टू विन द मैच। यहाँ पर देखिए, आपको एक्सप्लेनेशन भी दी है। पहले 5 ओवर में 20 रन, उसके बाद 100 माइनस 20 80 रन, और 80 रन को हमने 15 ओवर्स में बनाना है। तो आंसर हमारा आएगा बी। ठीक है, उसके बाद
फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द ऑड नंबर बिटवीन 2 and 79। तो देखिए ऑड नंबर पहले क्या होते हैं, ऑड नंबर आर द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो ऑड नंबर ये हो गए। आपको 2 और 79 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है आपको उनका सम पूछा है इंक्लूडिंग 79। एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर 79 इंक्लूड होगा। ठीक है, तो देखिए 2 के बाद आप ऐसे थोड़ी करोगे, 2 के बाद ऑड नंबर है 3, उसके बाद 5, 7, तो आप 79 तक जाओगे। ठीक है, ये हो गया इसको करने का एक टफ तरीका। ठीक है, और अब हम करते हैं इसको एक ट्रिक के साथ सॉल्व। तो देखिए 2 के बाद सबसे पहला ऑड नंबर क्या आएगा, 3। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3। ठीक है, और 79 तक बोला है हमें, 79 तो इंक्लूड होगा। यहाँ पर इसमें प्लस कर देंगे हम 79, क्योंकि लास्ट ऑड नंबर क्या है, 79। यहाँ पर दोनों ऑब्जर्वेशन का सम कर लिया, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हैं, 3 and 79 मतलब 2 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो सम आ गया इसका 81 डिवाइडेड 84 आएगा, 82 आएगा, सॉरी। सम आ गया हमारा 3 + 79। इसको डिवाइड करना है, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हमारा आ गया 82 को हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी 2 है, तो इसकी कटिंग हो गई 41 पर। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, तो इसका आंसर हमारा आएगा ए पार्ट। यहाँ देखिए फर्स्ट ऑड नंबर है 3, लास्ट ऑड नंबर है आपका 79, और 79 और 3 का जब हमने प्लस किया तो ये आया 82 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 41। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है ऐसे ज़्यादा डेटा का एवरेज निकालने का। ठीक है, उसके बाद अगर इवन नंबर का केस आ जाए, सेम एज ऐसे ही होगा। ठीक है, इवन नंबर का केस आ जाए तब भी ऐसे ही होगा, और नेचुरल नंबर का केस आ जाए तब भी ऐसा ही होगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारे नेचुरल नंबर, और इवन नंबर होते हैं विच आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के पहले 7 मल्टीपल्स का हमें एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले 3 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 3 का फर्स्ट मल्टीपल 1 सेकेंड, 3 का फर्स्ट मल्टीपल होगा हमारा 3 × 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद 3 का 7th मल्टीपल क्या होगा, 3 × 7 21। ठीक है, हमारे पास 2 डेटा आ गए, एक 3 और एक 71, पहला और आखिरी। तो यहाँ पर सम को कैसे सॉल्व करना है, पहला मल्टीपल 3, दूसरा मल्टीपल 21, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 2। सेम वही फॉर्मूला जो हमने पिछले सम में लगाया, ये हमारा आ गया 24 डिवाइडेड बाय 2, ये कटिंग हो जाएगी 12 पे, तो हमारा आंसर आएगा बी। क्लियर। उसके बाद ये देखिए एक्सप्लेनेशन में आपको गिवन है, फर्स्ट मल्टीपल 3, 7th मल्टीपल 21, और इन दोनों का सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ डिवाइड किया, एंड योर आंसर इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, 51 नेचुरल नंबर। तो देखिए मैंने आपको उस केस में बताया था कि नेचुरल नंबर के साथ भी सेम केस फॉलो करना है। तो फर्स्ट 51 नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से, फर्स्ट नेचुरल नंबर 1, और उसके बाद 51th नेचुरल नंबर 51, इसको डिवाइड कर देना है 2 से, एंड यू हैव गॉट योर आंसर हेयर। यहाँ देखिए फर्स्ट नेचुरल नंबर 1, 51th नेचुरल नंबर 51, तो 51 and 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 26, योर आंसर इज डी पार्ट। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। देखिए प्राइम नंबर्स जब आ जाते हैं ना, प्राइम नंबर्स क्या नंबर होते हैं, सबसे पहले प्राइम नंबर्स के बारे में हम जान लेते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं,
प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे या फिर वो अपने टेबल में आएंगे, ठीक है, या फिर अपने टेबल में आएंगे या फिर 1 के टेबल में, इसके अलावा वो किसी भी टेबल में नहीं आएंगे, वो होते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो पहले हम 10 तक देख लेते हैं। 10 तक प्राइम नंबर्स होंगे हमारे पास 1, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5, 7 भी एक प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 अपने खुद के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, तो 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। उसके बाद 11 प्राइम नंबर है। तो ऐसे इसमें ये ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है, ठीक है। इसमें आपको ऐसा ही करना पड़ेगा जैसा आपको पूछा है। जैसे आपको फर्स्ट 5 प्राइम नंबर पूछे हैं तो ये पहला प्राइम नंबर हो गया 1, दूसरा हो गया 3, तीसरा हो गया 5, फिर 7, फिर 11। इन सभी का सम करके देखिए, मैं आपको सोल्यूशन एक बार दिखा दूं तो ये देखिए, द सेम ट्रिक विल नॉट बी एप्लीकेबल हेयर फॉर प्राइम नंबर एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स। देखिए 1, 3, 5, 7 एंड 9 का सम आएगा हमारे पास, 11 आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका सम करके डिवाइड कर देना है आपने 5 के साथ। 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए प्लीज़, यहाँ पर 9 नहीं आएगा, यहाँ पर 11 आएगा, ठीक है। 11 इज प्राइम नंबर, 9 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक डेटा दिया है, आपको बोला है कि डेटा में जो x दी है आपको, देखिए यहाँ पर जो आपको x दी हुई है डेटा के अंदर, दिस इज योर डेटा। सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन काउंट कर लीजिए कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 ऑब्जर्वेशंस आपको दी है और सारी ऑब्जर्वेशंस गिवन है, सिर्फ एक की आपको वैल्यू नहीं दी हुई, तो उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो देखिए एवरेज का यहाँ पर फॉर्मूला हमें थोड़ा सा चेंज करके लगाना होगा। आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, सम डिवाइडेड बाय नंबर्स। तो सबसे पहले एवरेज यहाँ पर हमें गिवन है ऑलरेडी 16, ठीक है। 16 करने के बाद इन सब का सम कर लीजिए x के अलावा। x के अलावा अगर हम इन सभी डिजिट्स का सम करते हैं तो वो आएगा हमारा 157 प्लस x डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। 10 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 1, इसको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारा 160 इज इक्वल टू 157 प्लस x, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, जो कि हमारा आंसर है D। तो मैं आपको सोल्यूशन दिखा देती हूँ इसका। यहाँ देखिए 16 एवरेज है इज इक्वल टू 157 प्लस x डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पर 16 जो है 10 से मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा मैंने आपको पीछे बताया था। उसके बाद 157 दूसरी साइड जाकर माइनस के, और x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। नेक्स्ट सम, ये बहुत बारी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आगे चाहे आप लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। तो देखिए एक कार है, वो ट्रेवल करती है फ्रॉम पॉइंट P टू Q एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये पॉइंट P है और ये Q है। जब वो P से Q तक जाती है तो उसकी स्पीड होती है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब वो Q से P को वापस आती है तो उसकी स्पीड होती है 30। तो देखिए एवरेज में एक रूल है, यहाँ पर आपको एवरेज स्पीड फाइंड करने को बोला गया है। एवरेज स्पीड का एक रूल होता है कि बच्चे जब डिस्टेंस सेम होता है ना, किसी भी, जैसे 2 पॉइंट्स थे हमारे पास यहाँ पर P और Q, ठीक है। पहले वो P से Q तक गई कार और फिर Q से P तक आई, लेकिन डिस्टेंस तो उतना ही था ना, डिस्टेंस P और Q का सेम था। तो जब डिस्टेंस सेम होता है तो हमारा एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2AB डिवाइडेड बाय A प्लस B। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे A और B क्या है। तो देखिए एक स्पीड को मान लीजिए A
और दूसरी स्पीड को मान लीजिए b। यहाँ पर सॉल्व में सोल्यूशन में दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए 2 × 40 × 30 को डिवाइड करा है 40 + 30 के साथ, ठीक है। तो हमारा न्यूमिनेटर आ गया 2400 और हमारा 40 + 30 का सम आ गया 70। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 34.28 km/h। तो ये एक ट्रिक समझ लीजिए, चाहे एक न्यू फॉर्मूला समझ लीजिए। आज से एवरेज स्पीड का अगर आपने फॉर्मूला याद रखना है तो वो यही वाला रखना है। 2 स्पीड्स आपको गिवन होंगी, डिस्टेंस सेम होगा तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल किया जाएगा। एक स्पीड को a मान के और दूसरी स्पीड को b मान के ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके एवरेज स्पीड निकाली जाएगी, ठीक है। आई होप कि दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ हेल्पफुल टू यू। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस आपके लिए लाती रहूँगी, जैसे आज हमने एवरेज का टॉपिक किया। इसके बाद मैं आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस, कैलेंडर सब कुछ लेके आऊँगी। लेकिन आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आगे आपके पास आने वाली हैं, ठीक है।